Team Sabharwal presents M6 condos in the master plan community of M City in Mississauga. Units start होते हैं from the high $300,000. Occupancy है 2029 में. Extended deposit structure, free assignment. आज ही कॉल करें सौरभ सबरवाल या PK सबरवाल को 647-864-8844 647-864-8844 या विजिट करिए teamsabarwal.com। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। जी हाँ, सबरवाल साहब आ गए हैं हमारे साथ और आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। जरूर कॉल कीजिएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो 4165930055। सबरवाल साहब वेलकम, और क्या अपडेट देना चाहते हैं आप हमारे लिसनर्स को? थैंक यू वेरी मच तमरीन जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। सबसे बड़ी अपडेट तो एक ये है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी जो लेटेस्ट डाटा आया फ्रॉम अर्बन नेशन, 40 कॉन्डो प्रोजेक्ट्स इन GTA और ऑन होल्ड। बिल्डर्स ने होल्ड में डाल दिए 40 GTA प्रोजेक्ट्स। कम नहीं होते, सिर्फ GTA के अंदर, ना कि कनाडा के अंदर। और इसका सबसे बड़ा कारण वायबिलिटी नहीं है, वो लॉस में जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा। उनके लिए भी डिमांड कम हो गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, अप्रूवल में देरी हो रही है। 40 प्रोजेक्ट्स अगर एक GTA के अंदर अगर होल्ड में चले जाते हैं तो समझ लीजिए कितनी जबरदस्त शॉर्टेज है। ऊपर से हम लोग जो वन डे इवेंट्स वगैरह कर रहे हैं बार बार, अभी हमने 5 तारीख को इवेंट किया था, 5 नवंबर को संडे को, अब हम दोबारा 18 नवंबर 18 नवंबर को सैटरडे को फिर कर रहे हैं 12 से, क्योंकि इतने जबरदस्त इंसेंटिव्स थे बिल्डरों से ले लेके हमने दिए कि उसकी डिमांड हम पूरी नहीं कर सके। हमने उनसे अप्रूवल कराई और अब हम 18 नवंबर को फिर कर रहे हैं। ये जो ऑन होल्ड प्रोजेक्ट है उसका सीधा साधा उदाहरण है कि बिल्डर डिस्काउंट्स ह्यूज देने को तैयार है ताकि उनके कोटा उनका पूरा हो जाए मिनिमम, ताकि उनके फाइनेंस स्टार्ट हो जाए। उसके बाद बाकी ये वो यूनिट्स आराम से प्राइस बढ़ाकर बाद में बेचेंगे जैसे जैसे बिकेंगे। ये सबसे बड़ी न्यूज थी आज की। और बताइए, कुछ क्वेश्चन आपका हो या? जी जरूर, हम हमारे कॉलर्स से कहेंगे अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा जरूर। बहुत सारे कॉल्स आते हैं राइट एट द एंड ऑफ दिस चर्चा, तो आपके कॉल्स लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम चलेंगे कॉलर्स की और रेडियो वॉइस। हेलो पीके जी, रियल एस्टेट एक्टिविटी तो स्लो है, पर ये रेंटल मार्केट को क्या हो गया है? रेंटल मार्केट भी स्लो हुई है जी, ये भी स्लो हुई है। हमने लास्ट वीक आपको न्यूज दी थी कि रेंटल मार्केट जो है वो भी स्लो होनी शुरू हो गई, और ये जो है एक आई थिंक इट्स ए गुड न्यूज मेरे हिसाब से। तो कारण यह है कि ये नहीं कि रेंटल मार्केट गिरनी शुरू हो गई है, ये नहीं है कि इसका मतलब आप ये लगा लें कि रेंटल मार्केट गिरनी शुरू होगी। नो, रेंटल मार्केट स्लो हो चुकी है, उसका प्राइस रेंट का नहीं गिरा, लेकिन यस स्लो है। जैसे हमारे को एक के ऊपर रेंट के ऊपर हमारे ऑफिस में 15-15, 20-20 जो है वो ऑफर्स आ जाती थी, लेकिन अब जो है इतनी ज्यादा नहीं आ रही, 1 या 2 ऑफर आ रही हैं। एंड इन ए वे देखो, हर चीज का एक अति होती है ना, हर चीज का एक एक्सट्रीम लेवल होता है, वो हो चुका। और अब ये रेंटल मार्केट वो ऐसा होता है ना जी कि जब रियल एस्टेट नहीं बेच रही होती तो रेंटल एक्टिविटी तेज होती है, लेकिन ये तो वो लोग कहाँ चले गए जो रेंट करते फिर रहे थे? आप मेरे सामने कई एग्जांपल है, उन्होंने शेयर करने शुरू कर दिए, उन्होंने लैंडलॉर्ड से डील करनी शुरू कर दी कि आपके 2 बेडरूम में हम 2 की जगह 4 रहेंगे, आप कितना बढ़ाओगे? लैंडलॉर्ड भी खुश हो जाता है कि लो जी, मेरा रेंट अगर 2000 था तो मैंने 22 कर दिया, $200 पर पर्सन ले लेता है, तो 400 उसने बढ़ा दिया, उसको 2000 की जगह 2400 मिल गया। और यहाँ पर 2000 अगर 2 बंदों में बंटना था 1000 जाओ तो ये अब 600 हो गए। इस किस्म की डील होनी शुरू हो गई है बहुत सारा, मैंने देखे, रिसेंटली मैंने देखी है। हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, वो कहते हैं जी हम हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में अपने एक फ्रेंड को भी रख लें या एक हस्बैंड वाइफ और रख लें, तो उसका कितना दोगे? इतना देंगे। 2 बेडरूम में दो कपल्स आ गए। ये रिसेंटली ये ट्रेंड शुरू हुआ है। और जिसे कहते हैं ना, मजबूरी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये नया आविष्कार रोज हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है। और होना भी हो भी क्यों ना, क्योंकि आदमी जब अफोर्ड नहीं कर पा तो कोई ना कोई तरीके तो ढूंढेगा। तो ये ट्रेंड बाइंग में भी होगा? ठीक है जी, मैं आपको फ्यूचर में बता रहा हूँ। बाइंग में भी हो रहा है, बाइंग में भी मिलकर रह रहे हैं, को ओनरशिप के अंदर लोग खरीद रहे हैं, ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। को ओनरशिप के अंदर लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया है जी। वेरी राइट, शुक्रिया, बिल्कुल अपडेट है आपका या जी। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल हो गए, हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो नमस्कार पीके जी, कैसे हैं सर? नमस्कार, ठीक ठाक सर, थैंक यू।
जी पीके जी, क्वेश्चन था कैपिटल गेन्स को लेकर कि अगर कोई प्राइमरी हाउस में से डाउनग्रेड करके छोटे घर में जाता है और उसको अगर उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन तो लगेगा नहीं अगर वो दूसरा घर भी प्राइमरी है जिसमें वो जा रहा है डाउनग्रेड होकर, लेकिन अगर उसके पास ये करने के टाइम में पैसा बच जाता है, मान लीजिए 2 मिलियन से 1 मिलियन पे चला गया, तो जो 1 मिलियन उसके पास बचा ये टैक्स फ्री रहेगा ना टोटल? हाँ, टैक्स फ्री। कैपिटल गेन प्रिंसिपल उनके ऊपर नहीं होता सर। आपने 1.5 मिलियन का घर बेचा, 1 मिलियन के घर में चले गए, तो जो 1.5 मिलियन का घर बेचा वो ऐसे पैसा नहीं बचता होता। आपने खरीदा कितने का था? 1.5 मिलियन का घर आपने बेचा, आपने खरीदा चाहे 2 लाख का था, चाहे 0.5 मिलियन का था, जो 1 मिलियन आपके पास आया, कैपिटल गेन नहीं है। आप चाहे आगे घर ना भी खरीदें तो भी कैपिटल गेन नहीं है। ये आपने गलत नोशन है कि अगर छोटे घर में जाऊंगा या बड़े घर में, वो चैप्टर क्लोज कर दीजिए। आपका प्रिंसिपल घर अगर है जिसमें आप रहते हो, उसको बेचने के बाद आप चाहे घर ना भी लो, कोई कैपिटल गेन नहीं है। समझ गया। मतलब कोई रिटायरमेंट होम में भी मूव हो गया तब भी कैपिटल गेन कुछ नहीं है? सर आप कुछ भी मत लो, आप जैसे कहते हैं अपने फादर के घर जाके बैठ जाओ, आपकी प्रिंसिपल घर के ऊपर टैक्स नहीं, कैपिटल गेन नहीं होता। सिंपल लाइन। ठीक है सर। आई थिंक जी बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो प्रिंसिपल घर यानी आपका घर, यानी आपने इसलिए नहीं खरीदा कि आप उस पे पैसे बनाए, तो आई गेस उस पर नो कैपिटल गेन। आई होप दैट आंसर्स देयर क्वेश्चन। चलिए हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर हैं, क्या पूछना चाहेंगे? जी मुझे कुछ सवाल पूछने थे पीके अगर सवाल। जी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम उसके लिए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं तो हर तरफ इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो आपकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या कहती है कि अगर इस वक्त कोई लेना चाहता है तो वो किस एरिया में ले? क्योंकि हमने नहीं होता है ये, तभी तो कंफ्यूज हो रहे हैं आप, क्योंकि आप अब पहले एरिया ढूंढ रहे हैं। हम पहले एरिया नहीं ढूंढते, हम पहले ये ढूंढते हैं कि हमारा पैसा कितना काम कर रहा है, कहाँ पर काम कर रहा है। आपको मिलना चाहिए, आपको मिलने की और एक समझने की जरूरत है। आपको मेरे साथ बैठ के 45 मिनट लगाने होंगे। आप अपॉइंटमेंट बनाइए, टेक्स्ट मैसेज डालिए, मैं नंबर दे देता हूँ, अपना नाम और ईमेल डालिए, एक अपॉइंटमेंट बनाइए, बैठिए। ये नहीं मैं कह रहा कि मेरे से लीजिए, मेरा पैशन है, मेरी 7 अपॉइंटमेंट्स होती है रोज की, एवरीडे। तो 3 दिन मिलता हूं उनमें से, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। बैठेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि आप उम्र क्या है, आपके बच्चे कितने बड़े हैं और आपकी इनकम क्या है, आपका प्रिंसिपल घर कितने का है, उसमें मॉर्गेज कितनी है। इन सब बातों के बाद जब आप मेरे सामने बैठते हैं, ऊपर वाले की दुआ है कि आपकी पर्सनैलिटी भी समझ आ जाती है हमारे को कि ये कितना रिस्क टॉलरेंस है। आप किस मान लीजिए एक इंसान है, उसका घर 1 मिलियन का है और उसकी मॉर्गेज सिर्फ 2 लाख है और उसकी इनकम मान लीजिए 1,25,000 है। मैं समझ जाऊंगा कि ये बहुत संभल के चलने वाले इंसान है, उनके लिए अलग प्रॉपर्टी देखी जाएगी। अगर आप लगता है कि आप रिस्क टॉलरेंट ज्यादा अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपके लिए अलग किस्म की प्रॉपर्टी देखी जाएगी। तो ये कहाँ लेना क्वेश्चन गलत हो गया, उस हिसाब से देखा जाता है कि कहाँ लेंगे, और उसके लिए हम 4 बातें हमेशा बताते हैं। पूर्व जब मिलेंगे, मुलाकात करेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा, चाहे आप अपने किसी जानने वाले से ले लीजिए, डजंट मैटर। हम आपको कॉल नहीं किया करते। हमने जो बात मैं करी थी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर रही थी। मैं भी इन्वेस्टमेंट की कर रहा हूँ जी। तो मुझे मतलब उसमें इस वक्त मेरा घर की कीमत क्या है, या मतलब क्योंकि उससे तो उसका कोई कनेक्शन है नहीं। 100% है, 100% है। आपकी अगली मॉर्गेज नहीं लेनी है आपने। अगली मॉर्गेज आप लोगे तो उसमें ये क्वेश्चन उठेगा लेंडर की तरफ से कि आपकी एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल घर की कीमत और उसमें मॉर्गेज कितनी है। ये आपको किसने कह दिया कि जरूरत नहीं है? 100% लिंक है, क्योंकि जब आप हमारे थ्रू चलते हैं हम आपको पूरा सेव करके निकलते हैं, संभाल के निकलते हैं, ताकि किसी परेशानी में आप ना आ जाए कल को मॉर्गेज लेते वक्त। ठीक, आप अगर घर लेने का जैसे सोच रहे हैं तो आप कॉन्डोमिनियम को प्रेफर करते हैं या टाउन होम को? वही डिपेंड करेगा। अगर आप आराम से टेनेंट संभाल रहते हैं और आपको उसको टेनेंट संभालने में कोई दिक्कत नहीं है और आपका लाइकिंग कहाँ है, उस हिसाब से आपको घर लेके देते हैं। अभी आप आजकल अभी शो को सुनते रहिए, मैं बताऊंगा अभी हम किस किस्म का अभी एक टाउन होम से लेकर आए हैं, फ्री होल्ड। और अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने काम ही नहीं करना, मेरे पैसे ने काम करना है, तो आपको हम कहेंगे हाई राइज कॉन्डोमिनियम में चले जाइए, आप काम ही मत करिए, पैसा आपका काम करेगा। वो मिलने के बाद ही बहन जी सब डिसाइड किया जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम सबरवाल साहब का नंबर आपको दे देते हैं 647-299-4757
647-299-4757। सबरवाल साहब को आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कोई सवाल होगा वो जरूर भेजिएगा, या इफ यूड लाइक टू मीट हिम देन लेट हिम नो, एंड डेफिनेटली सबरवाल साहब आप से मिलकर डिस्कस करेंगे। राइट नाउ अगर आपको कोई सवाल, मैं क्विकली बताना चाहता हूँ कि रिस्क ना लें, बहन जी को बताना चाहूंगा, रिस्क ना लें, जल्दबाजी मत करें। सिर्फ ये जो है घर कहाँ पर लें, कितने का लें, ये हवा में मत जाएं। प्लीज किसी प्रोफेशनल को मिलिए। अगर आप मेरे पास नहीं भी मिलना चाहते, आई विश यू गुड लक। आप किसी प्रोफेशनल से मिलके सारी बातें डिस्कस करिए, उसके बाद सोचिए, जल्दबाजी मत करिए। बड़ी मेहनत की कमाई है आपकी। जैसे आपको किसी ने कह दिया जी आपको आपके घर की कीमत की क्या जरूरत है, 100% जरूरत है जब आपको मॉर्गेज की जरूरत पड़ेगी तो। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, याद रखिएगा। अगर आपको स्टूडियो में कॉल करना है सबरवाल साहब से अभी लाइव कोई सवाल पूछना है तो 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर, 416-593-0055। सबरवाल साहब और क्या ऐड करना चाहेंगे आप? अभी बैंक ऑफ कनाडा ने अभी एक सर्वे किया, और बैंक ऑफ कनाडा का ही सर्वे है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक ऑफ कनाडा ने ही सर्वे किया, उनका सर्वे आया जिसमें उन्होंने 27 फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर्स बड़े बड़े उनका पोल लिया और उनकी प्रोजेक्शंस मांगी। उन सबका ये कहना था उनके पोल के अंदर जो विनर हुआ कि इंटरेस्ट रेट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड इट विल डिक्लाइन अप टू 4% Q4 of 2024। यानी कि साल के अंदर इनका मानना है कि 4% तक ओवरनाइट रेट आ जाएगा बिकॉज ऑफ आज की सिचुएशन, इकोनॉमी स्लो डाउन, जीडीपी एंड ऑल दोज थिंग्स देखते हुए ये आया है, विच इज ए वेरी गुड न्यूज। और ये इन्होंने कहा है कि जो 22 साल का हाईएस्ट 5% ओवरनाइट रेट है उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा और ये रेट नीचे आएगा। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बीओसी बैंक ऑफ कनाडा अपना बेंचमार्क रेट 2 से 3% तक की रेंज में लेकर आएगा बहुत जल्दी 2025 तक। इट्स ए वेरी गुड न्यूज। ये हालात भी बता रहे हैं। और इसके ऊपर जो है टीडी के इकोनॉमिस्ट जो बियाटा करेंसी, उनका ये कहना है कि ये रेट नीचे होने आएंगे पर इतनी तेज नहीं आएंगे जितनी तेज बढ़े थे। यानी कि ये जो पोल हुआ वो ठीक था कि 2024 में 4 बार या 1/4% 4 बार, उसके बाद 25। हम लोग जो पिछले हफ्ते कह रहे थे कि 2 बार कम होने की उम्मीद है, अब 4 बार कम होने की उम्मीद कही जा रही है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे हमारे कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, गो अहेड। जी, मैंने क्वेश्चन पूछना था। मैंने एक घर खरीदा था, पीक टाइम पे ही खरीदा था, टाउन होम था 9th लाइन के ऊपर मैटनी का। नहीं पीक टाइम मुझे बताइए, आप मेरे को साल और महीना बताइए बस। पीक टाइम तो मैं देख लूंगा, बताइए। हाँ जी, पिछले साल 1 साल पहले लिया था। 1 साल पहले बहन जी मुझे बताएंगे कि क्या महीना था प्लीज? नहीं, महीना नहीं याद है लेकिन साल पहले लिया था। और 1 साल पूरा हो गया, यानी कि हम चले अक्टूबर पिछले साल, राइट? हाँ जी साल से ऊपर ही हो गया। आप 1.25 साल लगा लें क्योंकि मैं 2-3 वही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए बहुत फर्क पड़ा है। इन 2-3 महीने में बहुत जबरदस्त फर्क आ गया था मार्केट के अंदर। तो हाँ जी बताइए। तो अगस्त मान के चलते हैं 2022। हाँ जी बताइए। हाँ जी, 1060 का लिया था घर और 1500 स्क्वायर फीट का घर है। और अब हमारी है वो क्लोजिंग है। मुझे अब ये सिर्फ डर लग रहा है कि अप्रेजल बैंक सही कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। नहीं, होल्ड करिए। सिचुएशन पूरी बदल गई। यानी कि खरीदा नहीं था, आपने बुक किया था। बोलिए आपने अगस्त 2022 में बिल्डर से बुक किया था। हेलो, कॉल। हाँ मैं बताता हूँ जी। असली अब देखो ना, ये वर्ड गलत हो जाते हैं, इसलिए मैं जरा कई बार मुझे लोग बोलते हैं जी आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हो, क्योंकि असली बात निकलती नहीं है। उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बोला, जो उनको समझ आई बोल दिया। वो कह रहे हैं क्लोजिंग अभी है और खरीदा उन्होंने तो अगस्त 2022 साल से 1.5 साल पहले। दैट मीन्स वो खरीदा नहीं था, वो उन्होंने बिल्डर से बुक कराया था। कमरीन जी, मैं क्लियर कर सका अपनी बात को? जी बिल्कुल। तो अगस्त 2022 में उनका फोन कट गया है, जो मैं समझाऊं, जो अगस्त 2022 में उन्होंने बुक किया और आज उनकी क्लोजिंग है और 1,06,000 का उन्होंने जो लिया। आई एम सो सॉरी टू से, बैंक उसकी अप्रेजल करेगा और अप्रेजल के अंदर इनको नुकसान होगा। आई एम सो सॉरी। जो अप्रेजल होगी, मेरा ख्याल है, अंदाजा जो मार्केट को देख रहे हैं, इनके घर का अप्रेजल 900,000 के आसपास का होगा। अगर 960 का भी हो जाए तो $1 लाख को अपनी जेब से और लेके आना पड़ेगा। मैं कमरीन जी, मैं कह के थक गया। आपके रेडियो में आप भी मेरे से दुखी होती होंगी। प्लीज शॉर्ट टर्म बुकिंग मत करिए। कितनी बार मैंने कहा होगा कमरीन जी, बिल्कुल करने के बाद आ जाते हैं।
जी 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 जी, मुझे तो पता ही है अगर मैं बुक करूं तो एटलीस्ट 4-5 साल की। हाँ, जी जी जी। अब बताओ ना, ये गलतियां कर जाते हैं, अब दुख हो रहा है, उनका फोन कट गया, पर मैंने जो समझा वो मैंने जवाब दे दिया, अब क्या करूं, दुख होता है। चलिए, अगर आपका सवाल जी, और हम यहाँ पर उस कॉलर को बताएंगे कि अगर आपका सवाल कुछ और था तो जरूर कॉल बैक करें 4165930055। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो, हाय जी, हाय, गो अहेड। हाय, कैन यू हियर मी? जी जी Yes. जी, दोनों कानों से सुन रहे हैं। यस, क्वेश्चन, मान लो someone is going to US permanently and if it is a primary house, can you claim all the expenses in the tax? Which expenses? Like a rent and whatever, suppose आपका कोई कहाँ का रेंट? यूएस का? No, in Canada. मेरी बात नहीं समझेगा, पहले तो बात क्लियर करिए। आपका प्रिंसिपल घर कनाडा में है, ठीक है, ये कहना चाहते हैं आप? उसके बाद अमेरिका चले गए जॉब में, ठीक, ये कहना चाहते हैं आप? या चलो ठीक है, अब आपकी समझ गया, परमानेंट की मतलब जवाब एक ही बात है। तो ये प्रिंसिपल घर जिस दिन आप छोड़ देंगे, हाँ, उसके बाद ये प्रिंसिपल घर नहीं रहेगा। Why? This is my... होल्ड करिए, लेट मी क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स। अगर तो आप अभी भी उसके अंदर रह रहे हैं तो प्रिंसिपल घर रहेगा। ओके। अगर आप उसके अंदर नहीं रह रहे, ओके, अगर आप रेंट पे चढ़ा देंगे तो आपका जिस दिन तक थे उस दिन तक का कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, और उसके बाद प्राइस जंप के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। एक्सपेंसेस तो क्लेम करने की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जो आपका, एक बात और बता दूं, कई लोग उसको खाली छोड़ देते हैं। अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया 6 महीने से ऊपर तो आपको पास वेकेंट प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा। या दैट पार्ट, हाँ, वो टोरंटो वालों ने भेजना शुरू कर दिया हुआ है। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, राइट? मुझे बताइए मत, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड दैट, यू कैन आस्क टू सीआरए। द रूल इज रूल। मैं तो आपको सिर्फ रूल बता रहा हूँ सर, ये करना नहीं चाहिए, करना चाहिए तो फिर आप वो तो उनसे पूछेंगे ना सर, तो मैं भी बड़ा खुश हो जाऊंगा। मेरी सबरवाल जी आपसे एक एडवाइस पूछनी थी। सो व्हाट इज योर एडवाइस? तो लीव द रेंट परमानेंटली एंड क्लेम ऑल द एक्सपेंसेस लाइक मॉर्गेज, इंटरेस्ट एंड ब्रीज। रेंट पे चढ़ाइए सर, रेंट पे चढ़ाइए, नहीं तो बहुत घाटे में चले जाओगे। जिस दिन आपने उसको खाली किया उस दिन उसको अप्रेज करा लीजिए, तब तक का आपका कैपिटल गेन खत्म हो गया। उस दिन के बाद जब आप रेंट पे चढ़ाएंगे तो आपका वो वहां से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है आपकी, और उसके बाद आप सारे खर्चे क्लेम कर लीजिए। So what is your suggestion? To sell the property is better way? नो, बता तो दिया मैंने, सेल करना या रखना तो वो आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करेगा ना सर। उसके लिए हमें मिल लीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे पूरा उसके लिए तो तमरीन जी मुझे नाराज हो जाएंगी मेरे साथ, 10 मिनट और लगा दूंगा तो। आई थिंक हमारे कॉलर ने सुना नहीं, सबरवाल साहब ने कहा कि आप रेंट पर दादे, दैट ही हैड सेड, बट इफ यू वांट फर्दर गाइडेंस आप जरूर सबरवाल जी, और आप सबरवाल साहब से मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा, बिकॉज वी डू हैव अदर कॉलर्स वुड लाइक टू गेट देयर क्वेश्चन आंसर्ड। तो हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। या हेलो। अच्छा जी, go ahead. अच्छा अभी ये रेडियो डाउनटाउन की बात करेंगे, मुझे पता है, जब आप कहते हैं ना अच्छा मैं समझ जाता हूँ, आप डाउनटाउन की बात करेंगे। जी, आप बड़ा, थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चन आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई साहब आपके क्वेश्चंस, बताइए। नहीं एक्चुअली रेडियो में एडवर्टाइजमेंट आती है कि टूटा फूटा वाला मकान लो और फिक्स कराओ और फिर प्रॉफिट बनाओ। सर मुझे एसिडिटी होती है सुन के, मेरे को फिर एसिडिटी की गोली खानी पड़ती है। प्लीज जो जरा से मांगिए, जो पुराने लोगों ने किए हैं, वह लोग सड़कों पे आके खड़े हो गए हैं, लोग रोड पे। आप जैसे आप कुक नहीं है और आपने रेस्टोरेंट खोल लिया छोटा सा पहला, आप नहीं चल पा रहे, जितने कामयाब है वो खुद भी कुक हैं। सर प्लीज, आप अगर हैंडीमैन नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन वाले आदमी नहीं है, मत इन चक्करों में पड़ो। मैंने लोगों को बैंकरप्ट होते हुए देखा है। प्लीज। अच्छा, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विल ट्राई एंड टेक वन मोर कॉलर। सबरवाल साहब, रेडियो वॉइस, हेलो। Hello, thanks to me. No worries, go ahead. I have a question with Mr. Sabharwal. Yes, sir. What is do you have a list of those condos who are on hold, like the projects? लिस्ट ऑफ दोस्त कौन ऑन रोड, या नेक्स्ट टाइम आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो अर्बनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है, इसमें 40 उन्होंने आए हैं, एंड आई फाइंड आउट, आई मे नॉट फाउंड आउट ऑल 40, बट यस, 2 तरीके से पता किया जा सकता है। एक तो कौन से बिल्डर हैं जिनके हैं, और एक कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो मैं आपको अगली बार इसका पूरी डिटेल देने की कोशिश करूंगा, ठीक है सर।
ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉल्स अभी भी होंगे जो आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो याद दिला देते हैं, आप सबरवाल साहब को टेक्स्ट कर सकते हैं, आपका नाम जरूर लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, ईमेल एड्रेस है तो वो भी भेजिएगा 647-299-4757 पर 647-299-4757। ये है सबरवाल साहब का नंबर। सबरवाल साहब, आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं एक इवेंट के बारे में बताना चाहूंगा, पर उससे पहले एक क्विक लाइन बता देता हूँ। ग्रोइंग नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स चूजिंग टू लीव कनाडा, रिसर्च अभी हुई है रिसेंटली, जहाँ 1.18% के करीब इमिग्रेंट्स वापिस जाना शुरू हो गए हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज तमरीन जी, 2001 और 2021 के बीच में जो लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते थे, दोज पीपल हैव ड्रॉप्ड बाय 40%। यानी कि उनको यहाँ पर जिस उम्मीद से यहाँ पर कनाडा में आते थे, वो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। घर तक की अफोर्डेबिलिटी उनको तंग कर रखा है, और मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स हैव स्टार्टेड गोइंग बैक। इसके ऊपर रिपोर्ट ये आई है कि वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इफ यू डोंट डिलीवर पीपल विल लीव कनाडा। ये मैंने क्विकली बताना था, और उसके बाद इसको आगे कहोगे तो नेक्स्ट वीक में हम इसको इस टॉपिक को उठा लेंगे। और अब मैं बताना चाहता हूँ फाइनल 1 मिनट की 18 नवंबर को हम एक और 1 डे इवेंट कर रहे हैं जस्ट फॉर न्यूज एंड रियलिटी एक्सपर्ट्स, हमारे न्यूज एंड रियलिटी एक्सपर्ट्स के एजेंट्स के लिए और उनके क्लाइंट्स के लिए। और टीम सबरवाल भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि हम भी टीम सबरवाल इज आल्सो पार्ट ऑफ न्यूज एंड रियलिटी एक्सपर्ट्स। 1 डे इवेंट सिर्फ हमारे लिए हो रहा है। हमने 5 नवंबर को किया था, बहुत ज्यादा कामयाब हुआ था, ह्यूज हमने डिस्काउंट दिलवाए थे। वहां खड़े खड़े हमने बिल्डर को कॉल कर करके हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट, पेमेंट मान लो कोई 3 महीने में दे पा रहा उसको 6 महीने करवा दिया, जो 6 महीने दे पा रहा उसको 1 साल में करवा दिया, पेमेंट्स कम करवा दी, डिपॉजिट स्ट्रक्चर बहुत कम करवा दिया, एक्सटेंशन करवा दिया हमने। क्लोजिंग को 25 से क्लोजिंग हम ले जाके हमने 28 तक की क्लोजिंग भी करवा दी। तो ये मैं इस तरह के बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल था ऑन डिमांड, हाई डिमांड। संडे की बजाय इस बार हम सैटरडे को कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो संडे को नहीं आ सकते थे उनके लिए सैटरडे कर दिया। और सैटरडे 18 नवंबर को हम ये इवेंट फिर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत कुछ आ रहा है, हाई राइज, लो राइज। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अब हमें पहले कॉल करिए, मिलिए, हम आपको लो राइज में भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दिलवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तमरीन जी, मिड 800 बड़ा है, आपको छोटा सा एग्जांपल। अगर मैं आपको मिड 800 सिमको लेक के पास आपको मैं एक फ्री ओल्ड टाउन होम देता हूं, जिसमें बिल्डर से मैं आपको 2 अपार्टमेंट बनवा के देता हूं, लीगल 2 अपार्टमेंट लीगल बनवा के देता हूं। और वो 5 मिनट वॉक टू मेरीना, 5 मिनट वॉक टू बोट रैम्प, 5 मिनट वॉक टू फिशिंग एरिया, 4 सीजन कह लो, एकदम से वो कॉटेज कह लो या टाउन होम कह लो, सैंडी बीचेस 4 मिनट, बेसबॉल क्लब 3 मिनट, आइस क्लब 0 बाहर निकलते ही है, कर्लिंग क्लब 0 बाहर निकलते ही है। इस किस्म की लोकेशन जिसमें हम बिल्डर से आपको कायक वगैरह भी, क्योंकि जब पानी के बाद जाओगे तो आप कायक, फिशिंग गैजेट्स भी चाहिए, वो सब फ्री दिलवा रहे हैं। प्लस 2000 महीने की आपको पेमेंट करनी है, शुरू के 15 हजार 2 बार देने के बाद सिर्फ 2000 महीने की पेमेंट। आपको बता दूं, आपको हम जो है वो एयरबीएनबी से भी कॉन्ट्रैक्ट करवा के देंगे, और वी आर एक्सपेक्टिंग यू विल बी स्टार्टिंग अर्निंग 6000 to 9000 पर मंथ। खर्चा निकालने के बाद, क्योंकि ये 2 अपार्टमेंट होंगे, आपका 1000 लेके 4000 तक आपका कैश फ्लो पॉजिटिव का हम आपको दिखाएंगे कैसे होगा। ये भी कर सकते हैं आप कि एक अपार्टमेंट में आप खुद रह लीजिए, एक और रेंट पे चला दीजिए या एयरबीएनबी को चलाइए। ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, और प्राइस सिर्फ 8,50,000 के आसपास रेंज में है, मिड 800 के अंदर। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, डिटैच्ड भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। बेसमेंट भी हम फ्री आपको फर्निश करा के बिल्डर्स देंगे। इसके लिए ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, और भी बहुत कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। प्लस 18 तारीख को भी हम बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट जो है वो हाई राइज के अंदर बिल्डर के लेके आ रहे हैं, जिसमें ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं। इन सब कामों के लिए आप हमारे को टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, अपना ईमेल और नाम जो लिख दीजिए, ताकि आपको रजिस्टर कर देंगे और आपको कांटेक्ट करके आपको हम इवेंट से पहले भी आप हमारे से मुलाकात कर सकते हैं। और बताइए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। अगर आप नहीं आ सकते, अपॉइंटमेंट बनाइए, मिलेंगे। मेरा नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच समरीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, और अगले से मुलाकात होगी आपके साथ राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस। थैंक यू।